जब आप अधिक रोशनी वाले कमरे से आते हैं तब आप कम रोशनी वाले कमरे में वस्तुएं क्यों नहीं देख पाते? परितारिका पुतली को सिकोड़ती है जिससे नेत्र में कम रोशनी प्रवेश कर पाती है। जब हम अधिक रोशनी वाले कमरे से कम रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तब हमारे नेत्रों को रोशनी में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में कुछ समय लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परितारिका जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है को नई प्रकाश स्थितियों के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता होती है। इससे दृष्टिपटल पर बनने वाली छवि की स्पष्टता में सुधार करने में मदद मिलती है। नेत्र लेंस का फैलाव वास्तव में अधिक प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है और इसलिए यह मंद रोशनी वाले कमरे में मदद नहीं करेगा। आँख की पुतली परितारिका नेत्र में एक गोलाकार मांसपेशी है जो पुतली के आकार और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यह प्रकाश की स्थिति के आधार पर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार है। पुतली पुतली परितारिका के केंद्र में काला गोलाकार खुला स्थान है जो प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसका आकार परितारिका द्वारा नियंत्रित होता है जो उपलब्ध प्रकाश की मात्रा के आधार पर इसे समायोजित करता है। काचाभ द्रव काचाभ द्रव एक जेल जैसा पदार्थ है जो नेत्र को भरता है और उसके आकार को बनाए रखने में मदद करता है। इसका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। स्वच्छ मंडल स्वच्छ मंडल नेत्र के सामने एक पारदर्शी परत होती है जो प्रकाश को दृष्टिपटल पर केंद्रित करने में मदद करती है। इसका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो बीच में बाहर की ओर उभरा होता है और किनारों पर पतला होता है। किनारों की अपेक्षा केंद्र में अधिक मोटा। उत्तल लेंस किनारों की तुलना में बीच में अधिक मोटे होते हैं और उनके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की समानांतर किरणों को एक केंद्र बिंदु तक परिवर्तित कर सकते हैं जिससे एक वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। इनका उपयोग आमतौर पर आवर्धन, फोकसिंग और प्रतिबिंब निर्माण के लिए विभिन्न प्रकाशीय उपकरणों और प्रणालियों में किया जाता है। मानव नेत्र में दो मुख्य लेंस होते हैं। कॉर्निया नेत्र के सामने को ढकने वाली पारदर्शी गुंबद के आकार की संरचना है। यह आँख के सबसे बाहरी लेंस के रूप में कार्य करता है और मुख्य रूप से आने वाली प्रकाश किरणों की रेटिना पर केंद्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। कॉर्निया नेत्र के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देता है और नेत्र के समग्र ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रिस्टलीय लेंस, जिसे प्रायः लेंस के रूप में जाना जाता है, एक लचीली पारदर्शी उभयोत्तल संरचना है जो परितारिका और पुतली के बीच स्थित होती है। यह पश्चमाभ पिंड से जुड़े निलंबन स्नायु द्वारा अपने स्थान पर निलंबित रहता है। क्रिस्टलीय लेंस संवजन नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपना आकार बदलकर रेटिना पर प्रकाश के फोकस को ठीक करता है। यह नेत्र को अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जिससे अलग अलग दूरी पर स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है। कॉर्निया और क्रिस्टलीय लेंस दोनों प्रकाश को अपवर्तित करने और इसे रेटिना पर केंद्रित करने के लिए एक साथ काम करते हैं। जहाँ प्रतिबिंब बनती है और दृश्य प्रसंस्करण के लिए मस्तिष्क में प्रेषित होती है। साथ में ये लेंस नेत्रों के निकट के वातावरण को समझने और स्पष्ट दृष्टि बनाए रखने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस स्थित होता है। बिना किसी दोष वाले युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। बिना किसी दोष वाले युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की औसत न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह निकटतम दूरी है जिस पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूरी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है और उम्र या आंखों की खराबी के साथ बदल सकती है। निकटतम वस्तु जिसे सामान्य दृष्टि 20/20 दृष्टि वाला व्यक्ति आराम से देख सकता है उसे ऑप्टोमेट्री में विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी LDV या संदर्भ देखने की दूरी RSD के रूप में जाना जाता है। अलग ढंग से कहा जाए तो LDV सबसे छोटी उचित दूरी है जो किसी दृश्य वस्तु और बिना सहायता प्राप्त आंखों के बीच पाई जा सकती है। जब मानव आंख से देखा जाता है तो फोकल लंबाई मिलीमीटर में f के साथ लेंस की आवर्धन क्षमता m की गणना निम्नानुसार की जाती है। m = 250/f। आँख की पुतली का फैलाव और संकुचन मानव शरीर पर
प्रकाश के प्रभाव के कारण होता है। आइरिस के बीच में गहरा गोला आँख की पुतली होती है। आँख या परितारिका के रंगीन हिस्से में एक संरचना और रंग होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष होता है। एक प्रवेश द्वार जो रेटिना में प्रकाश के प्रवाह को अंदर आने देता है और नियंत्रित करता है, वह आँख की पुतली होती है। इस प्रक्रिया में यह चरण छवियों को देखने के तरीके में योगदान देता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पुतली खुलती और बंद होती है। प्रकाश बाहर से आँख में प्रवेश करता है और पारदर्शी लेंस से गुजरने से पहले पुतली से होकर गुजरता है। यह प्रकाश तब रेटिना पर केंद्रित होता है, जो आँख के पीछे प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं की परत होती है। अंधेरा होने पर पुतलियाँ फैलती या चौड़ी होती हैं ताकि अधिक प्रकाश अंदर या आ सके। ऐसा करने से दृष्टि में वृद्धि होती है। पुतली हमारे रेटिना के नाजुक फोटो रिसेप्टर को ढाल देने के लिए तेज रोशनी में बहुत छोटे व्यास में सिकुड़ जाती है। बाहरी प्रकाश की प्रतिक्रिया में पुतली आकार में समायोजित हो जाती है। मानव नेत्र का रंग नेत्र के किस वर्णक पर निर्भर करता है? परितारिका में मौजूद वर्णक पर। भूरे और लाल वर्णक कोलेजन फाइबर और परितारिका की स्थलाकृति का स्वरूप मानव नेत्र के रंग को निर्धारित करता है। परितारिका नेत्र के सामने का रंगीन क्षेत्र है। यह लगभग 12 मिलीमीटर व्यास का है और मध्य में एक द्वार है और इसे पुतली कहा जाता है। एकमात्र वर्णक जो सामान्य मानव परितारिका रंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है वह गहरा वर्णक मेलेनिन है। किसी व्यक्ति की फेनोटाइप आँखों का रंग निर्धारित करने वाला कारक परितारिका में मेलेनिन वर्णक की मात्रा है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नेत्र के रंगीन हिस्से द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब प्रकाश बाहर उज्ज्वल होता है तो परितारिका पुतली को बंद कर देता है, जो कम रोशनी को प्रवेश करने की अनुमति देता है। जब प्रकाश बाहर कम होता है तो परितारिका पुतली को खोलती है ताकि अधिक प्रकाश अंदर प्रवेश कर सके। मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। इसे निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं देख सकता है। प्रभावित आँख में रेटिना से परे एक दूर की वस्तु की छवि बनती है। ये कथन सही नहीं है। मायोपिया एक आँख का दोष है जिसमें यह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। मायोपिया वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। मायोपिया के कारण है लेंस की उच्च परिवर्तित शक्ति और आईबॉल बहुत लंबा होना। लेंस की उच्च परिवर्तित शक्ति के कारण छवि रेटिना के सामने बनती है और एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि लेंस युक्त चश्मा पहनकर मायोपिया या अल्पदृष्टि को ठीक किया जा सकता है। दृष्टि के 3 सामान्य दोष हैं: मायोपिया या अल्पदृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया या लंबी दृष्टि, प्रेसबायोपिया। नेत्रक लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन रोमक मांसपेशी की क्रिया के कारण होता है। पुतली एक छेद है जिसके माध्यम से प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश करता है। परितारिका हमारी आँख की एक मांसपेशी है जो नेत्र तारा के आकार को नियंत्रित करती है। यह पतला और सिकुड़ता है क्योंकि नेत्र तारा का आकार भिन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि परितारिका हमारी आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टिपटल छवि दृष्टिपटल पर बनती है। रोमक मांसपेशियाँ सुचारू मांसपेशी फाइबर होती है। जब रोमक मांसपेशियाँ शिथिल होती है तो लेंस सपाट हो जाता है और जब वे संकुचित होती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। आँखों के लेंस की वक्रता में यह परिवर्तन आँखों की फोकल लंबाई को बदलता है। जब रोमक मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं तो आँख का लेंस पतला हो जाता है और फोकल लंबाई बढ़ जाती है और यह दूर की वस्तु को देखने में सक्षम करता है। जब रोमक मांसपेशियाँ संकुचित होती है, आँख का लेंस मोटा हो जाता है और इसलिए फोकल लंबाई कम हो जाती है। यह हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मायोपिया को। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से अधिक निकट होता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर की दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, न कि स्वयं रेटिना पर। यह दोष निम्न
कारणों से उत्पन्न हो सकता है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता, नेत्र गोलक का बढ़ना। उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके इस दोष को ठीक किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष, नेत्र गोलक सामान्य से छोटा या लेंस की उत्तलता में कमी, रेटिना के पीछे बनने वाली छवि, उत्तल लेंस जो प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। जरा दूर दृष्टि, यह वृद्धावस्था में लेंस की प्रत्यास्थता में कमी के कारण होता है। उत्तल लेंस, दृष्टि वैषम्य, कार्निया या लेंस अलग अलग दिशाओं में असमान रूप से घुमावदार होते हैं। कुछ हिस्सों का प्रतिबिंब रेटिना के आगे और कुछ का पीछे बनता है। बेलनाकार लेंस, मानव आँख में कॉर्निया एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन है। पेशीय डायफ्राम है में रक्त वाहिकाएं होती है। प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है। पुतली एक छेद है जिसके माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस हमारी आंख की एक मांसपेशी है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यह फैलता है और सिकुड़ता है जिसके कारण पुतली का आकार बदलता रहता है, तो हम कह सकते हैं कि आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। कार्निया, आंख के सबसे सामने और पारदर्शी आवरण को कार्निया कहा जाता है। कार्निया के माध्यम से प्रकाश मानव आंख में प्रवेश करता है। कार्निया प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है। मानव शरीर के अधिकांश ऊतकों के विपरीत इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। जलीय ह्यूमर, आंख के सामने का स्पष्ट अश्रुपूर्ण और पारदर्शी द्रव आंसुओं की एक पतली परत से ढका होता है जिसे जलीय ह्यूमर कहा जाता है। जलीय ह्यूमर एक तरल या पारदर्शी विंडो है जो आंख के भीतर निरंतर दबाव बनाए रखती है और कार्निया और लेंस को और पोषण देती है। रेटिना प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन है। कार्निया आंख के सामने एक स्पष्ट बाहरी परत है। चूंकि यह प्रकृति में पेशीय नहीं है, यह केवल प्रोटीन और कोशिका की एक पतली झिल्ली होती है। मानव आंख के सामने के हिस्से में एक पतली झिल्ली होती है जिसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है और प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है। इसे कॉर्निया कहा जाता है। आंख के विभिन्न भाग और उनके कार्य। कार्निया आंख के सामने के भाग को ढकने वाली पारदर्शी गोलाकार झिल्ली होती है। इस झिल्ली के माध्यम से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। अधिकांश अपवर्तन यहाँ होता है। आंखों के लेंस, आंख में पारदर्शी द्विउत्तल संरचना रेटिना पर वस्तुओं को केंद्रित करने के लिए आवश्यक महीन समायोजन प्रदान करता है। आइरिस, कार्निया और लेंस के बीच काला पेशीय डायाफ्राम पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली, आइरिस के बीच एक द्वार जिसके माध्यम से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पक्षमाभी पेशियाँ, आंख के लेंस से जुड़ी, लेंस को स्थिति में रखें और लेंस की वक्रता को संशोधित करें। रेटिना एक आंख की प्रकाश संवेदनशील सतह जिस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाशीय नसों के माध्यम से मस्तिष्क में प्रेषित होने वाले संकेत उत्पन्न करती है। ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से जुड़ी होती है। रेटिना से मस्तिष्क को दृश्य जानकारी पहुंचाती है। दृष्टि वैषम्यता से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किसी लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का दृष्टि वैषम्य दोष में जो आंखों के कॉर्निया या लेंस की विषम वक्रता के कारण धुंधली दृष्टि का कारण बनता है, दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। यहाँ के लेंस की अपूर्ण गोलाकार प्रकृति के कारण होता है। यह पहली बार 1801 में थॉमस यंग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था। यह किसी भी धुरी पास के बिंदु या दूर के बिंदु पर। बेलनाकार लेंस हमें दोनों या अमयोत्तरों से रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करने में सहायता करता है। दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए एक बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टिता, मानव आँख का दोष जिसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उत्तल लेंस। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, मानव आँख का दोष जिसमें प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। अवतल लेंस। जरा दूर दृष्टि वह दोष जो उम्र बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। सिलियरी मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। उत्तल लेंस जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं। दृष्टि वैषम्य यह दोष है जो नेत्र लेंस के अनियमित आकार के कारण धुंधली दृष्टि का कारण बनता है। बेलनाकार लेंस संपर्क लेंस या प्रोत्कर्ष एक तरह की दृष्टि है जिसमें दो आंखों वाला जानवर मानव परिवेश की एकल त्रि-आयामी छवि को देख
पाता है। द्विनेत्री दृष्टि। द्विनेत्री दृष्टि एक प्रकार की ऐसी दृष्टि है जिसमें दो आंखों वाला जानवर मानव परिवेश की एकल त्रिआयामी छवि को देखने में सक्षम होता है। यह प्रदर्शन कौशल जैसे समझना, पकड़ना और संचलन आदि में मदद करता है। अस्पष्ट दृष्टि एक दृष्टि है जैसे कि किसी ने लाइट को बंद किया हो और तुम्हारी दृष्टि अब स्पष्ट हो गई है। दूरदृष्टिता में आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन करीब सब कुछ धुंधला दिखता है। नेत्रगोलक बहुत छोटा हो जाता है या फिर कॉर्निया बहुत सपाट हो जाता है। यह प्रकाश रेटिना के पीछे फोकस करने का कारण बनता है, जिससे छवियां धुंधली हो जाती है। इसे उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसलिए उत्तल दृष्टि शब्द निकट दृष्टिता में आप स्पष्ट रूप से पास देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली हो जाती है। नेत्रगोलक बहुत लंबा हो जाता है, कॉर्निया बहुत घुमावदार होता है, तो अतिरिक्त वक्रता या लंबाई प्रकाश को रेटिना के ऊपर के बजाय इसके सामने फोकस करने के कारण बनती है, जिससे परिणाम स्वरूप छवियां धुंधली दिखाई देती है। इससे अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है, इसलिए अवतल दृष्टि शब्द। स्पष्ट रूप से परिभाषा से हम कह सकते हैं कि बायनोक्यूलर वर्जन द्विनेत्री दृष्टि एक प्रकार की ऐसी दृष्टि है जिसमें दो आंख वाला जानवर मानव परिवेश की एकल त्रिआयामी छवि को देखने में सक्षम है। निकट दृष्टिता के लिए मायोपिया तकनीकी शब्द है, अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। हाइपरोपिया दूरदर्शिता के लिए तकनीकी शब्द है, उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं जो दृष्टिपटल रेटिना पर मौजूद होती हैं और प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शंकु, शलाका। शलाका एवं शंकु दोनों। शलाका। मानव नेत्र। जिस अंग के कारण हम दुनिया को देख सकते हैं उसे मानव नेत्र कहा जाता है। इसमें उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस होता है। रेटिना में मानव नेत्र लेंस द्वारा छवि रेटिना पर बनती है। शलाका कोशिकाएं निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है: प्रकाश की तीव्रता की अनुक्रिया, कम प्रकाश की स्थिति में दृष्टि। शंकु कोशिकाएं निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है: प्रकाश के रंगों की अनुक्रिया, स्पष्ट प्रकाश में दृष्टि। शंकु कोशिकाएं निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं: प्रकाश के रंगों की अनुक्रिया, स्पष्ट प्रकाश में दृष्टि। याद रखने के लिए ट्रिक: कोन, शंकु और कलर रंग दोनों सी से शुरू होते हैं, अतः कोन कोशिकाएं प्रकाश के रंगों की अनुक्रिया देते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है? एक नेत्रगोलक जो बहुत लंबा होता है और इसे दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। मायोपिया यह एक दृष्टि दोष है जिसके कारण व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब दृष्टिपटल के सामने बनता है और दूर बिंदु निकट आ जाता है। इस दोष में लेंस की फोकल लंबाई या वक्रता की त्रिज्या कम हो जाती है या लेंस की शक्ति बढ़ जाती है या आंखों के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी नेत्रगोलक बहुत लंबा हो जाता है। उपयुक्त फोकल लंबाई के अवतल लेंस का उपयोग करके इस दोष को हटाया जा सकता है, इसलिए विकल्प 2 सही है। हाइपरमेट्रोपिया मानव नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है, लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं। संशोधन उत्तल लेंस। प्रेसबायोपिया इस दोष में निकट और दूर की वस्तु दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह एक वृद्धावस्था की बीमारी है, समंजन की शिथिल शक्ति के कारण है। द्विफोकस लेंस। अबिंदुकता इस दोष में नेत्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्ट रूप से एक साथ नहीं देख सकती है। यह नेत्र लेंस की अपूर्ण गोलाकार प्रकृति के कारण है। बेलनाकार लेंस। संशोधन। निकट और दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की आंख की क्षमता को क्या कहा जाता है? लचीलापन, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, विशिष्ट दृष्टि। समंजन क्षमता। आंख की लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। जब हमें किसी दूर की वस्तु को देखने की आवश्यकता होती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब हमें पास की किसी वस्तु को देखने की आवश्यकता होती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। लेंस से जुड़ी सिलियरी मांसपेशियों का उपयोग करके फोकल लंबाई में परिवर्तन होता है। फोकल लंबाई बढ़ाने के लिए सिलियरी मांसपेशियों को आराम मिलता है, आँख का लेंस पतला हो जाता है। फोकल लंबाई को कम करने के लिए सिलियरी मांसपेशियाँ
सिकुड़ जाती है, आँख का लेंस मोटा हो जाता है। उपरोक्त अवधारणा से यह स्पष्ट है कि निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आँख की क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। तो अभिष्ट उत्तर समंजन क्षमता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, जब आँख दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है तो इस दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। विशिष्ट दृष्टि, मानव आँख की दृष्टि की सीमा को विशिष्ट दृष्टि कहा जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यदि उसे आँख से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत है। दृष्टि ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के संयोजन पर संभव नहीं है, जहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं हैं। इस संयोजन को कहा जाता है अंधबिंदु। अंधबिंदु प्रकाश के प्रति असंवेदनशील रेटिना का एक छोटा क्षेत्र है जहां ऑप्टिक तंत्रिका आँख से अलग हो जाती है। जब किसी वस्तु की छवि अंधबिंदु पर गिरती है तो उसे आँख से नहीं देखा जाता है। हमारी आँख के रेटिना में बड़ी संख्या में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती है। रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, छड़ और शंकु। छड़ एक आँख की रेटिना में मौजूद छड़ के आकार की कोशिकाएं होती है जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती हैं। हम अपनी आँखों के रेटिना में छड़ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। शंकु कोशिकाएं वस्तु के रंग का पता लगाने में मदद करते हैं। कार्निया, आँख के सामने के हिस्से को कार्निया कहा जाता है। यह एक पारदर्शी पदार्थ से बना है। कार्निया का बाहरी हिस्सा आकार में उत्तल होता है।